दोनों परस्पर पूरक। कृष्ण चरित्र के कुछ दृष्टांत। हरि भक्त रूपी आर्द्रता अवश्य होनी चाहिए, इसलिए भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा है, मैया सक्त मना पार्थ। अर्जुन, मुझ में आसक्त रह, मुझ में भक्ति रख और फिर कर्म करता रह। जिस भगवत गीता को आसक्ति शब्द ना तो सूझता है न रुचता है, जिसने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अनासक्त रहकर कर्म करो, राग द्वेष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो, अनासक्ति निसंगता जिसका द्रुपद या पालुपद है, वही गीता कहती है, अर्जुन मुझ में आसक्ति रख। पर यहाँ याद रखना चाहिए कि भगवान में आसक्ति रखना बड़ी ऊंची बात है। वह किसी पार्थिव वस्तु के प्रति आसक्ति थोड़े से ही है। सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे में गूंथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता और निर्गुण को सगुण के रस की जरूरत होती है। जो मनुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है, वह उस कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है, परंतु पूजा के साथ रस आर्द्रता चाहिए। मां मनुस्मर युद्ध जा, मेरा स्मरण रखते हुए कर्म करो। कर्म स्वयं भी एक पूजा ही है, परंतु अंतर में भावना सजीव रहनी चाहिए। केवल फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है, उसमें भावना आवश्यक है। फूल चढ़ाना पूजा का एक प्रकार है, सत्कर्मों द्वारा पूजा करना दूसरा प्रकार है, परंतु दोनों में भावना रूपी आर्द्रता आवश्यक है। फूल चढ़ा दिए पर मन में भावना नहीं है तो वह फूल मानो पत्थर पर ही चढ़े हैं। अतः असली वस्तु भावना है। सगुण और निर्गुण, कर्म और प्रीति, ज्ञान और भक्ति, ये सब चीजें एक रूप ही हैं। दोनों का अंतिम रूप अनुभव एक ही है। उद्धव और अर्जुन की मिसाल देखो। रामायण से मैं एकदम महाभारत में आ कूदा, इसका मुझे अधिकार भी है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक रूप ही हैं। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे ही उद्धव और अर्जुन हैं। जहाँ कृष्ण वहाँ उद्धव ही होंगे। उद्धव को कृष्ण का वियोग क्षण भर भी सहन नहीं होता था। वह सतत कृष्ण की सेवा में निमग्न रहता है। कृष्ण के बिना सारा संसार उसे फीका मालूम होता। अर्जुन भी कृष्ण का सखा था, परंतु वह दूर दिल्ली में रहता था। अर्जुन कृष्ण का काम करने वाला था, परंतु कृष्ण द्वारका में तो अर्जुन हस्तिनापुर में। ऐसा दोनों का था। जब कृष्ण को देह छोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा, मुझे क्या अपने साथ नहीं ले चलेंगे? चलो हम दोनों साथ ही चलेंगे। परंतु कृष्ण ने कहा, यह मुझे पसंद नहीं। सूर्य अपना तेज अग्नि में रखकर जाता है, उसी तरह मैं अपनी ज्योति तुझ में छोड़ जाने वाला हूँ। इस तरह भगवान ने अंतकालीन व्यवस्था की और उद्धव को ज्ञान देकर रवाना किया। फिर यात्रा में उद्धव को मैत्रेय ऋषि से मालूम हुआ कि भगवान निज धाम को चले गए। उनके मन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मरका गुरु रडका चेला, दो ही चा बोध बाया गेला।
मरता गुरु रोवना चेला, दोनों का बोध व्यर्थ गया। ऐसा हाल उसका नहीं था। उसे लगा मानो वियोग हुआ ही नहीं। उसने जीवन भर सगुण उपासना की थी। वह परमेश्वर के सानिध्य में ही रहता था, पर अब उसे निर्गुण में ही आनंद आने लगा था। इस तरह उसे निर्गुण की मंजिल तय करनी पड़ी। सगुण पहले, परंतु उसके बाद निर्गुण की सीढ़ी आनी ही चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता नहीं होगी। इससे उल्टा हाल अर्जुन का। श्री कृष्ण ने उसे क्या करने के लिए कहा था? अपने बाद सब स्त्रियों की रक्षा का भार अर्जुन पर सौंपा था। अर्जुन दिल्ली से आया और द्वारका से श्री कृष्ण के घर की स्त्रियों को लेकर चला। रास्ते में हिसार के पास पंजाब के चोरों ने उसे लूट लिया, तो अर्जुन उस समय एकमात्र नर उत्कृष्ट वीर के नाम से प्रसिद्ध था, जो पराजय जानता ही नहीं था और इसलिए जय नाम से प्रसिद्ध हो गया था। जिसने प्रत्यक्ष शंकर का सामना किया और उन्हें झुका दिया, वही अजमेर के पास भागते भागते बचा। कृष्ण के चले जाने का उनके मन पर बड़ा असर हुआ, मानो उसका प्राण ही चला गया और केवल निस्त्राण और निष्प्राण शरीर ही बाकी रह गया। सारांश यह है कि सतत कर्म करने वाले, कृष्ण से दूर रहने वाले निर्गुण उपासक अर्जुन को अंत में यह वियोग दुस्सह और भारी हो गया। उसका निर्गुण अंत में हार गया। उसका सारा कर्म ही मानो समाप्त हो गया। उसके निर्गुण को आखिर सगुण का अनुभव आया। सारांश, सगुण को निर्गुण में जाना पड़ता है और निर्गुण को सगुण में आना पड़ता है। इस तरह दोनों को एक दूसरे से परिपूर्णता आती है। जय श्री कृष्ण।